हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 करेंगे और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1.1 के बस वही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 1.1 के हम वही सवाल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों हमारा अभ्यास यानी प्रश्नावली 1.1 में दो ही सवाल, पहला और तीसरा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये दूसरा और चौथा क्वेश्चन है। दोस्तों ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी है। दोस्तों मैं कराता तो हूँ आपको सब, लेकिन ये आपके लिए थोड़े से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। आप पहले और तीसरे को अच्छी तरीके से समझिए और उसके बाद में हम यानी पहले और तीसरे को अच्छी तरीके से समझिए। तो दोस्तों देखते हैं पहला और तीसरा क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला और तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज ये है हमारी। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कल ही बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। दोस्तों वही है कि a बराबर BQ प्लस R, इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बनता है उस तरह से हम इस सवालों को हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसमें पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों 3 सवाल है। तीनों सवाल हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे हमको यहाँ दिख रहा होगा कि हाँ हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें इन्हें हल करने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा, आपकी बुक में दिख रहा होगा कि 135, पहला सवाल दे रखा होगा 135 व 225 का HCF हमें क्या करना, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका HCF ज्ञात करना। तो 135 225 का मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम हल आपका यहाँ से शुरू होता है, हम लिखेंगे हल। आपको एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से चलना देखते हुए। हल देखना, हल में क्या है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर दोस्तों तो सबसे पहले हमें किसका 235 का HCF निकालना। तो दोस्तों हम पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऐसे एक तरफ हमारी बड़ी संख्या को हम रखेंगे अंदर और छोटी संख्या को रखेंगे बाहर। तो हम बड़ी संख्या को रखेंगे 225 और छोटी को रखेंगे का 135। तो क्या बार कटेगा, आपको सब सीधा दिख रहा होगा कि हमारा एक बार कट जाएगा। एक बार कटेंगे, आप पे भाग तो सभी पे आता होगा 135। तो 5 में से 5 गई, 0 बचेगी। 2 में से 3 नहीं जा सकता, आगे से लिए हासिल 12 में से 3 जाएंगे तो हमारे क्या बचेंगे 9 बचेगा। 1 में से 1 जाएगी 0 बचेगी। तो दोस्तों हमको इसको हमारा क्या मानना था, ये हमारा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा है ये होगा A, ये होगा B, ये होगा Q और ये होगा हमारा R, ये होगा हमारा QR। क्योंकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होगा। A बराबर BQ प्लस का R, ए बराबर BQ प्लस का R। हमारा A क्या है, B क्या है और हमारा R क्या है। A, BQ और R आपको मैंने आपके सामने लिख दिए। तो मैं A बराबर कितना रखूँ, A बराबर हमारा 225। तो A बराबर हम रखेंगे 225। B बराबर हमारा कितना, B बराबर हमारा 135 गुना Q बराबर कितना, हमारा Q बराबर है क्या, Q बराबर है 1 और R बराबर कितना, R बराबर है हमारा 90। दोस्तों हमारी यानी एक बार प्रक्रिया यहाँ हुई। तो अगर हमारा R बराबर 0 नहीं आता तो हम यहाँ लिख सकते हैं यानी R बराबर नोट 0, इस तरह से हम यहाँ 0 को बना सकते हैं। अब दोस्तों फिर यानी यहाँ से शुरू करेंगे हमने। जो हमारा 90 छोटी है, 135 बड़ी, तो हम बड़ी को अंदर रखेंगे, 135 को अंदर
और 90 को बाहर। 9 एकम 9, एक बार चलेगा। 5 में से 0 जाएगी, 5 के 5, 13 में से 5, 3 में से 5 नहीं जा सकते तो आगे से लेंगे 13, 13 में से 5 जाएंगे, यानी जब हमारे 13 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, क्योंकि 9 4 13 हुआ है। सॉरी, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। कितना बचा हमारा? 45। तो फिर हम ऐसा करेंगे। अब हमारा ए क्या है? हमारा ए बना 135, बी हमारा बना 90, क्यू बना 1 और आर बना हमारा कितना? 45। क्या बना हमारा? 45। क्योंकि हमें पता जब 145 में 90 जाएंगे तो इतना बचेगा। अब फिर हम इस वाली प्रक्रिया को दोबारा करेंगे। इस वाली प्रक्रिया को फिर दोबारा हम यहीं इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हमको दिख रहा है कि हमारा 135 है ये, अब हमारा 90 है और 45। तो बड़ी संख्या को अंदर, 90 को अंदर रखेंगे और 45 को रखेंगे, 45 को बाहर। 45 दूनी 90। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा यानी r बराबर 0 नहीं है तो हम इसे लिख लेंगे r बराबर नोट 0। दोस्तों 2 बार कटा तो फिर a बराबर हमारा कितना? a बराबर है हमारा 90, b बराबर है हमारा 45, q बराबर है हमारा 2 और r बराबर हमारा क्या? r बराबर हमारा 0। r बराबर हमारा 0। r बराबर जब हमारा 0 आ गया, यानी r बराबर हमारा 0 है तो हम लिखेंगे r बराबर 0, r बराबर 0। अब दोस्तों हमारा ये यहीं ख़त्म हो गया। हमारा उत्तर कितना है? हमारा जो यहाँ आता है ये उत्तर आता है, या जो यहाँ होता है यहाँ उत्तर आता है। तो हम लिखेंगे चूँकि, ऐसे लिखेंगे चूँकि शेषफल, जब तक हमारा शेषफल 0 है जब तक हम इसे करते रहेंगे। चूँकि शेषफल 0 है, चूँकि शेषफल 0 है, अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई। चूँकि शेषफल 0 है अतः प्रक्रिया समाप्त हुई। अतः हमारा 135, वह हमने दो संख्या 135 वह 225 का HCF बराबर 45 होगा। जो हमारा यहाँ वह है या हमारा जो यहाँ आएगा ये हमारा क्या होगा? ये हमारा HCF होगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके दूसरे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। फिर इस पेज के दोस्तों 2 हिस्से करेंगे हम इसी तरह से। यानी हमारा सवाल है, आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा 196 और 38,220, 38,220 हम यानी इस तरह से करेंगे। देखियो हमें पता कि हमें यानी 38,000 जो बड़ी वाली संख्या है, आपको 2 संख्या दे रखी है 38,220 और 196। जो बड़ी वाली संख्या उसे अंदर रखेंगे 38,220 और जो छोटी है उसे कहाँ रखेंगे? बाहर 196। जो हमारा ये है इसे मानते हैं हम b, इसे मानते हैं a, जो हमारा आएगा इसे मानते हैं q और यहाँ आएगा वो उसे मानते हैं हम r। तो देखिए दोस्तों क्या बार चलेगा? 196 से हम क्या बार चला सकते हैं? 196 से हमारा एक बार चलेगा। 196 कम 196, 10 में 6 नहीं जा सकते तो 12 में से 6 के जाएंगे, 6 बचेंगे। फिर यहाँ 7 में 9 नहीं जा सकते, एक लिया 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 17 में से 9 जाएंगे हमारे बचेंगे 8। 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे? 8 बचेंगे। और दोस्तों 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 286। कितना बचा हमारा? 286 नहीं दोस्तों, 1 में से यहाँ 1 बचेगा क्योंकि हम 1 यहाँ दे चुके हैं। 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। 186। अगली संख्या कितनी हमारी? 2 उतार लो। अगली संख्या हमारी कितनी है? 2 उतार लिया। अब क्या बार चलेगा हमारा? दोस्तों लगभग ये हमारा चल जाएगा 9 बार। कितना? 9 बार। देखो हमें आसान करने का क्या तरीका, इसकी जो इस वाली जिससे जितनी बार चला है उसकी गुना इस वाले में कर दो। तो 9 छिन 54, 54 को 4 का हासिल लगे 5, 9 निम 81, 81 5 कितना हो जाएंगे? 81 5 हो जाएंगे 86, 86 को 6 का हासिल लगे 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 9 और 8 हो जाएंगे हमारे 17, यानी 1764। कितने? 1764। और ये कितना है हमारा? 1864 है। तो 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे, 7 में 7 जाएंगे 0, यानी हमारा कितना है? 98 आ गया। अब हमारी अगली संख्या कितनी? 1 0, हम 1 0 इसमें उतार लेंगे। अब क्या बार चलेंगे दोस्तों? अगर मैं इसमें 5 बार चलाऊं तो इसमें पूरा का पूरा हो जाएगा। देखो 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 नम 45 और 3 48 को 8 का हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 4 9, 980, यानी हमारा पूरा का पूरा कट गया। तो हमारा हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे
यूक्लिड को ऐसे लिख लो, यूक्लिड विभाजन को ऐसा है, एल्गोरिथम को ऐसे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। आपको इस बार ये फॉर्मूला हर बार लिखना है और आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। तो अब देखो ए बराबर हमारा कितना 38,220, बी बराबर हमारा कितना है, बी बराबर है हमारा, यानी ए बराबर इतना, बी बराबर हमारा कितना, बी बराबर है 196, 196, आपको यहाँ देखना है 196 गुना क्यू बराबर कितना हमारा, क्यू बराबर है 19195 प्लस आर बराबर कितना हमारा, आर बराबर कुछ नहीं तो हमारा क्या बनना जाएगा 0, आर बराबर 0। तो ये हमारा आर बराबर 0 है, तो मैं यानी हमारा शेषफल शून्य आ गया, तो हम आर बराबर 0 रख सकते हैं। तो हमारा उत्तर निकल के आ गया। हम लिखेंगे यह है, सॉरी यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई। चूंकि शेषफल शून्य था, अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई। अतः 1963822 का जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा, 22 का जो हमारा HCF होगा 196, जो यहाँ होगा वो HCF होता है, जो हमारा यहाँ मिलता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ HCF होता है, आपको ध्यान रखना। तो HCF कितना होगा 196 होगा, 196 होगा। दोस्तों आज होप कि आपके सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप पीछे जाकर देख सकते हैं, या दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा सवाल करा दूंगा। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल, 867 व 255, 867 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से पेज के हम दो हिस्से करेंगे दोस्तों, आपके पेज थोड़ा सा इधर को करेंगे। देखिए तो हम पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो हम बड़ी वाली संख्या को अंदर रखेंगे, 867 हमारी बड़ी है, इसे अंदर, और 255 हमारी कैसी, 255 हमारी छोटी है, तो 255 को हम रखेंगे बाहर। क्या बार चल जाएगा इसमें, आप देखें कि 255 यानी लगभग 250, यानी 250 है, तो 25 25 दूनी 50 25 या 50, यानी 3 बार चल जाएगा। 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 15 16 16 को 6 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 765। कितना 765 बना हमारा, सॉरी 3 दूनी 6, 700। दोस्तों एक बार वो देखिए, 3 पंजे 15 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 16 16 को 6 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। कितना हमारा 765 आया। तो दोस्तों 765 आ रहा हमारा उत्तर इसका ऐसे। दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, 255 नहीं हमारा 225 है। कितना 225 है, क्या 225 है। यहाँ भी हम क्या करेंगे 225 करेंगे, तो 3 बार चलाओ, 5 या 15 15 को 5 का हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 11 को 1 का 5, सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी 675 आया हमारा। कितना 675 आया। 76 यानी 5 में से 7 में से 5 गए, 2 बचे, 16 16 में से 7 गए, कितने बचे 9 बचे। कितना बचा हमारा 92। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर हमारा कितना, ए बराबर हमारा ये है, बी बराबर ये है, क्यू बराबर ये है और आर बराबर हमारा ये है। तो लिखेंगे 867 बराबर 225 गुना 3 प्लस 92। आर बराबर 0 नहीं तो आर नॉट इक्वल बराबर 0, हम ऐसा लिख देंगे। आर बराबर 0 नहीं तो हम ऐसे लिख देंगे। अब आएंगे हमारा 92 बचा, हम तो 225 को रखेंगे, हम 225 को रखेंगे अंदर और 92 का रखेंगे, कम रखेंगे 92 को बाहर, 92 को बाहर रखेंगे। तो क्या बार चल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, जो हमारा ये नहीं आया लगभग 92 से 2 बार चल जाएगा। 2 2 चौक 2 दूनी 4, 2 निम 18, 184 आया, 5 में 4 गया, 1 बचा,
12 12 में से 8 गए, 4 बचे, कितना बचा हमारा 41 बचा। तो ए बराबर हमारा कितना, हमारा ए बराबर है 860 का 225 बराबर ए। बी का मान कितना हमारा, बी का मान है हमारा 92। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है हमारा 2 प्लस आर का मान है हमारा कितना, आर का मान है 41। ये आर बराबर 0 नहीं आया तो हमें आर बराबर 0 ऐसे हम लिख देंगे, यानी अभी 0 नहीं आया। अब देखेंगे दोस्तों हमारा 41 और 92, हम 92 को रखेंगे अंदर और 41 को रखेंगे बाहर। 41 दूनी 92, 41 दूनी क्या है हमारा, 41 दूनी आया कितना आएगा, नहीं दोस्तों 41 दूनी 92 नहीं, 41 दूनी 82 होगा। 41 दूनी हमारा 82, 41 दूनी 82, 2 में से 2 गए 0 और 9 में से 8 गया यानी 10 आएगा। तो अब हमारा जो बड़ी संख्या वो 92 हमारा ए मानी जाएगी, यानी 92 बराबर 41 गुना 2 प्लस का 10, आर बराबर 0 नहीं तो आर बराबर ऐसे हम 0 लगा देंगे, भी आर बराबर 0 नहीं। अब जो हमारा यानी जो हमारा 10 और 41 आया इसे करेंगे दोस्तों, जो हमारा 10 और 41 आया है इसे इस जगह करेंगे। देखिए पहले 41 को अंदर रखेंगे और 10 को कहाँ रखेंगे, 10 को रखेंगे बाहर, 10 चौक 40, तो 1 आएगा हमारा। तो हम इसे लिखेंगे 41 बराबर 10 गुना 4 प्लस का 1, आर बराबर 0 नहीं है तो आर बराबर में लिख देंगे 0। अब जो हमारा 1 आया फिर उसे करेंगे, यानी 10 को अंदर रखेंगे और 1 को कहाँ रखेंगे, 1 को रखेंगे बाहर। 10 बार चलेगा तो 10 में 10 जाएंगे तो 0, हमारा आर बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया। तो ऐसे करेंगे हम 10 बराबर 1 गुना 10 प्लस का 0, आर बराबर 0 तो हम आर बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ ही उत्तर समाप्त हो गया, आपको दिख रहा होगा कि हमारा उत्तर यहाँ समाप्त हो गया। तो अब दोस्तों हम फिर यहाँ से फिर यहीं वो वाला लिखेंगे जो हम हर बार लिखते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों, अगले पेज पर लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। अगले पेज पर लिखेंगे चूँकि हमारा शेषफल 0 आ गया, चूँकि शेषफल 0 है, यानी हमारा जो शेषफल है वो 0 आया है, अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई। चूँकि शेषफल 0 आता है यह प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः 225 व 867 का एचसीएफ बराबर 867 का एचसीएफ बराबर 1 होगा। आपको तो दिख रहा था कि हमारा जो एचसीएफ है कितना 1 होगा। आपको एक बार वो देखेंगे दोस्तों, ये था हमारा सवाल 867 पे 225 का एचसीएफ निकालना था, तो हमने एचसीएफ इस तरह से निकाल दिया। हमारा अंत में आया क्या, हमारा अंत में 1 आया, और दोस्तों हमारा अंत में क्या आया 1, तो एचसीएफ कितना होगा हमारा 1 होगा। अब दोस्तों चलते हैं, इसका जो मैंने आपसे कही थी कि इसके कुछ ही सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दिख रहे होंगे कि दोस्तों हमारा ये पहला वाला सवाल और तीसरा सवाल ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल पढ़िए क्या करा, किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या की है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी जो 16 सदस्यों वाली टुकड़ी है उसे 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों को एक से समान में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, आप यहाँ अगर ये आपको इस तरह का सवाल आएगा अधिकतम संख्या का मतलब वो एचसीएफ पूछता है, तो वहाँ क्या निकाल लेंगे हम, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। जब 616 दे रखा और 32 दे रखा तो हम अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था, वहाँ एचसीएफ निकाल देंगे। तो दोस्तों 616 और 32 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ इसका निकाल देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, यानी अपनी कॉपी पर ही एचसीएफ निकालते हैं यहाँ। तो किस किस का एचसीएफ निकालना दोस्तों हमें 2 संख्या दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, 867, यानी 867 क्या है दोस्तों हमें दे रखी है हमारी 616 कितनी, 616 व 32, 616 व 32 का एचसीएफ। हम हर बार यूक्लिड विभाजन से लगाए, तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। कुछ नहीं दोस्तों, यदि रखना शुरू करेंगे वही 636, यानी जो बड़ी संख्या है उसे अंदर रखेंगे, यानी 616 को अंदर रखेंगे और 32 को क्या रखेंगे, हम 32 को बाहर रखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा फॉर्मूला ध्यान रखना, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होगा कि फॉर्मूला क्या है हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। जो हमारी बड़ी वाली संख्या a, ये वाली हमारी b, जो यहाँ पर हमारा q और जो नीचे आएगा वो हमारा r। तो 616 में अब हम इसे क्या बार चला सकते हैं, 616 में हम इसे क्या बार चला सकते हैं। तो पहले तो हम एक बार चलाएंगे क्योंकि 32 है, बार 11 से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, 11 से 2 जाएंगे 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 29 बचा। अगली संख्या 6 है तो हम इसमें 6 तार लेंगे। तो अब क्या बार चलेगा इसमें, 296। तो लगभग आपका चल जाएगा ये दोस्तों 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, लगभग दोस्तों 3 8 24, लगभग 8 बार चलता है शायद। देखते तो दोस्तों 8 दूनी 16, 16 को 6 का हासिल लगा 1, 8 या 24, 24 और 1 25, अभी तक कम है दोस्तों, शायद कम है, यानी एक बार और चल जाएगा शायद, यानी हमारा 9 बार चल जाएगा। इसे 9 बार चलाओ, 9 बार चलाओ। 9 दूनी 18 को 8 का हासिल लगा 1, 9 या 27, 27 और 1 28, 16, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0, 2 में से 2 गए, यानी हमारा क्या है, हमारा 8 अभी शेष फल आया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी दोस्तों जो 616 बराबर ए का मान 616 है हमारा, ए का मान 616 दे रखा, नहीं दे रखा। बी का मान कितना, बी का मान हमारा है 32, क्यू का मान हमारा कितना, क्यू का मान हमारा निकला 19, प्लस आर का मान कितना है हमारा, आर का मान 8। और ये नो बताओ, जो आर का मान आया वो 0 के बराबर आया, नहीं आया तो 0 के बराबर, तो इसे लिखेंगे नोट 0। अब दूसरा आ जाओ, यानी यहीं आ जाओ, इसमें हमारा जो 8 आया, फिर अब इसे दोबारा करेंगे। कैसे करेंगे, 32 को 8 से भाग दे देंगे, 8 चौक 32, 8 यानी 0 आ गया। तो फिर क्या करेंगे, यानी जो हमारा 32 8, यानी आर का मान, ए का मान 32, बी का मान 8 गुणा क्यू का मान कितना हमारा 4, प्लस आर बराबर हमारा है 0, हमारी उसके बराबर है, तो आर बराबर 0 हमारी आ जाएगी, आर बराबर 0 आ जाएगी। तो हमारा एचसीएफ हमेशा ये वाली और ये वाली संख्या मिला है, तो लिखेंगे अतः यह प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः 616 व 32 का एचसीएफ कितना है, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। दोस्तों हम इस तरह से अपने क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चनों का आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि जो इसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके समझ में आए होंगे। तो दोस्तों सिर्फ मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप और अच्छी तरीके अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।